गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट और उसमें अपना फर्स्ट मेथड था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ना अब अपन पढ़ रहे हैं रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस फॉर्म। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है ए नॉट ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी एक्स ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ ए नॉट ए वन और ए टू कॉन्स्टेंट है और क्यू जो है वो फंक्शन है एक्स का। तो ये जो फॉर्म है ये कहलाती है अपनी रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस फॉर्म। ना इस केस में हमें जो रिप्लेसमेंट लेना है वो क्या हो जाएगा, जो आपका ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी को डायरेक्टली आपको रिप्लेस करना है ई रेस पावर जेड से, और अपन लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस बी। इस केस में आपका ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा ए टी से, और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका रिप्लेस हो जाएगा ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन। यहाँ पर आपका डी डिनोट कर रहा है डी बाई डी जेड को, तो ये रिप्लेसमेंट रहेंगे और इससे आपकी इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। सी एफ एन पी आई मेथड से उसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये फॉर्म है अपनी रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस फॉर्म। तो जहाँ सिर्फ रिप्लेसमेंट क्या लेना है, ए एक्स प्लस बी को ई रेस पावर जेड से आपको रिप्लेस करना है। ना इसे और न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व 3x प्लस 2 का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2d माइनस 36y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की वन है ना। इसको d जो है वो d बाई डी एक्स को डिनोट कर रहा है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 36y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ना इसको होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करना है, क्योंकि जिस ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी ऑर्डर का लीनियर फैक्टर उसके मल्टीपल में है, तो ये भी होमोजेनियस में रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे हमें 3x प्लस 2 जो है उस 3x प्लस 2 को रिप्लेस करना है ई रेस पावर जेड से, और जेड इक्वल्स टू अपना हो जाएगा लॉग 3x प्लस 2 लॉग 3x प्लस 2। तो आपका 3x प्लस 2 डी बाई डी एक्स रिप्लेसमेंट हो जाएगा 3 इंटू डी से, और 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा 3 स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1 से। रिप्लेस करो वैल्यूज़ को, यहाँ डी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डी बाई डी जेड को। तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी 3 स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1 प्लस 3d माइनस 36y कॉमन आ गया सभी से। अब ये जो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू आपकी हो जाएगी ई रेस पावर जेड माइनस 2/3, या इससे अपन 3x प्लस 2 में अरेंज कर सकते हैं। तो 3x प्लस 2 में अरेंज करने तो ये तो हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो a स्क्वायर के लिए 3x का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो 1/3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12x प्लस 3। ना इनमें से कॉमन 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी 9 कॉमन आ गया। 9 कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी, और 36 में से 9 कॉमन लिया तो माइनस 4, y इक्वल्स टू 1/3। ये आपका हो गया ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x कितना हो गया 6x, तो 6x इंटू 2, तो ये 2ab है 12x। तो हमें 2 का स्क्वायर चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो 2 का स्क्वायर अपन ने यूज़ किया। बैलेंसिंग करने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा।
पुट करो वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपका d से -d कैंसिल आउट हो गया। ना 9 से डिवाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो जाएगा d² - 4y, और 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वो हो गया 1/27। ये a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर यानी 3x + 2 का होल स्क्वायर -1। हमने 3x + 2 को किससे रिप्लेस किया था, e⁻z से। अब यहाँ पे e⁻z की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा d² - 4y = 1/27। 3x + 2 की वैल्यू e⁻z, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो गया e⁻2z - 1। तो ये अपनी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें इसका CF वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए FD यूज़ करेंगे, d को m से रिप्लेस कर दो, तो m² - 4 = 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी आ रही +-2। तो अपना CF आ जाएगा, रियल और डिफरेंट रूट है, तो CF आ जाएगा C1 e⁻2z + C2 e⁻2z। e⁻z की वैल्यू क्या है, 3x + 2। यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, 3x + 2। तो अपना CF हो जाएगा C1 3x + 2 का स्क्वायर + C2 3x + 2 raised to the power -2। ये तो CF का पार्ट हो गया। नाउ PI 1/FD × Q, 1/FD × Q। FD है अपना d² - 4, और Q की वैल्यू है 1/27 × e⁻2z - 1। वन बाई 27 कॉन्स्टेंट है, फ्रंट में आ जाएगा। ना इन दोनों पार्ट को अलग कर दो। एक तो हो गया 1/d² - 4 × e⁻2z। PI का फर्स्ट केस एक्सपोनेंशियल है, -1/d² - 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से। 1 को लिख सकते हैं e⁻0z। तो यहाँ पे भी अपना PI का फर्स्ट केस लग जाएगा। तो 1/27 PI का फर्स्ट केस, d को a से रिप्लेस करना है, और a की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4 - 4 0 हो रहा है। तो यहाँ से हमें वो फैक्टर सेपरेट करना है जो 0 दे रहा है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो d + 2 और d - 2 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, e⁻2z। नाउ सेकंड के अंदर d को रिप्लेस करना a, और a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से रिप्लेस कर दो। डिनोमिनेटर पार्ट क्या बचा, -4, तो प्रोसीड कर सकते हैं। अब इन दोनों फैक्टर में से वो पार्ट जो 0 नहीं हो रहा है, d + 2, यहाँ पे हमें d को a से रिप्लेस कर दो। d की जगह आपको 2 लिखना है, तो 1/27 1/2 + 2 d - 2 e⁻2z +1/4। ना 1/27 ये आपका 1/4 है। ना आप d को a से रिप्लेस कर रहे तो 0 हो रहा है, 2 - 2 डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, तो इसका लिमिटिंग केस आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। और जब d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे तो d ऑलरेडी डेरिवेटिव है, तो उसका अपोजिट क्या हो, इंटीग्रेशन। तो 1 का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन z, और d - 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 e⁻2z + 1/4। ना 1/4 भी कॉमन है, बाहर आ जाएगा, 27 × 4 108 e⁻2z × e⁻2z + 1। ना वैल्यूज पुट कर दो, 1/108 z की वैल्यू, फर्स्ट e⁻z की वैल्यू है 3x + 2, तो ये जो हो जाए 3x + 2 का होल स्क्वायर, और z की वैल्यू होगी log 3x + 2 + 1। Hence the required solution is y = CF + PI। दोनों को ऐड कर दो,
ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, वही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, सॉल्व 1 + x का स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 1 + x dy बाई dx प्लस y = 4 cos log 1 + x। ये भी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म है क्योंकि ये लीनियर फॉर्म है। ठीक है, जब तक जिस ऑर्डर की डेरिवेटिव है उसके साथ लीनियर फंक्शन अगर मल्टीपल में है 1 + x या ax + b फॉर्म, तो वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। हाँ, अगर x स्क्वायर आ जाता है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम किसको रिप्लेस करेंगे, 1 + x वाले फैक्टर को। तो पुट 1 + x = e⁻z और z = log 1 + x। तो जहाँ पर भी आपका 1 + x डी बाई डी एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा ए एक्स का कोएफिशिएंट था वो तो हो गया 1 इंटू डी 1 + x का होल स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर आपका रिप्लेस हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर डी इंटू डी -1। और यहाँ जो d है वो डिनोट कर रहा है डी बाई डी जेड को। वैल्यूज पुट कर दो तो ये अपना हो गया d इंटू डी -1 प्लस d प्लस 1 y = 4 cos log 1 + x की वैल्यू z। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो d² - d प्लस d प्लस 1y = 4 cos z प्लस d से अपना -d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी d² प्लस 1y = 4 cos z विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो सॉल्यूशन के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन CF एंड PA दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m² + 1 = 0। तो आपका m = हो गया ± आयोटा, कॉम्प्लेक्स रूट हो गई जिसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1। तो CF इसका हो जाएगा e⁻α, अल्फा यानी रियल पार्ट 0, z C1 cos बीटा इमेजिनरी पार्ट 1 cos z प्लस C2 sin बीटा अगेन इमेजिनरी पार्ट 1 तो C2 sin z। e⁻0 की z की तो वैल्यू होगी 1, तो C1 cos z की वैल्यू log 1 + x प्लस C2 sin z की वैल्यू log 1 + x। तो ये तो हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ PI। नाउ PI आपका हो जाएगा 1/FD इंटू Q। 1/FD आपका हो गया d² प्लस 1 और Q की वैल्यू अपनी क्या है 4 sin z। नाउ साइन कौन सा केस हो गया, केस नंबर सेकंड, जहाँ d² रिप्लेस करते हैं -a² से और यहाँ a की वैल्यू है z का कोएफिशिएंट 1 साइन के अंदर। तो d² को आपको रिप्लेस करना है -1² से। तो रिप्लेस करो 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया। नाउ d² को अगर मैं -1² से रिप्लेस करता हूँ तो -1 + 1 0 हो रहा है तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिमिटिंग केस अप्लाई हो जाएगा। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 1 जो कांस्टेंट है उसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो आपका z आ जाएगा। ठीक है, और d² का डिफ्रेंशिएशन 2d sin z, 2 से 4 गया 2 टाइम्स। नाउ 2z 1/d आ रहा है, 1/d डिनोट करता है इंटीग्रेशन को, तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos z। ना वैल्यूज पुट कर तो -2 z की वैल्यू log 1 + x cos log 1 + x। ये तो हो गया अपना PI। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज hence the complete solution is या जनरल सॉल्यूशन इज y = CF + PI, दोनों को ऐड कर दो तो y = CF अपना आया था C1 cos log 1 + x
प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स, और पी आया था माइनस का 2 log 1 प्लस एक्स cos log 1 plus x, which is the required solution. Now इसी पे बेस एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 2x प्लस 5 का स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 2x प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. इसे आपको सॉल्व करना है. ये आपका प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल दिया है. तो ये था अपना रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस फॉर्म. तो आज की क्लास में अपना इतना ही. आगे अपन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट में सेकेंड मेथड पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.